सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब में जो लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हुई हैं, टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी हैं और उसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इसमें आ सकते हैं। तो सारी डिटेल मैं 1 on 1 करके बताऊंगा और ये एपिसोड आप लोगों के लिए कमाल का होगा। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब भी मैं बताऊंगा इस एपिसोड में, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब निकल रही है। ऑल्दो आप लोग एक प्लेस पे नहीं पा पाते हो, तो यहाँ पे एक ही प्लेस पे आपको सारी गवर्नमेंट जॉब की डिटेल मिलेगी, जो कि आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और कहीं ना कहीं आप लोग अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे यहाँ से लेके जा सकते हैं। चीजें हवा हवाई में नहीं, चीजें जानकारी से होंगी। तो सबसे पहली गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं कि ओएनजीसी में निकली ओएनजीसी रिक्रूटमेंट 2022, और इसकी जो डेट है कि अप्लाई कब तक आप कर सकते हो वो 30 मार्च तक अप्लाई करें। और इसमें चलिए बता देते हैं कि इसको करना कैसे है। और इसमें जो ओएनजीसी की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। ओएनजीसी की वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें देखो, जो जूनियर कंसल्टेंट है और एसोसिएट कंसल्टेंट पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है। ONGCindia.com, ONGCindia.com रिपीट कर दे रहा हूँ, उस वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। और इसमें जो मैंने 2 वैकेंसी आप लोग बता, जूनियर कंसल्टेंट और एसोसिएट कंसल्टेंट, उस पर वैकेंसीज निकली हुई है और उस पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां जो प्रोसीजर है उस पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें जूनियर कंसल्टेंट और एसोसिएट कंसल्टेंट, इसमें टेक और नॉन टेक दोनों लोग हो सकते हैं। पूरा पीडीएफ खोलने के बाद आपको वहां पे मिलेगा। दूसरी जो जॉब है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी का नाम तो सब लोग सुने होंगे, एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2022। और इसमें है कि विज्ञापन जारी कर दिया गया है 4 पदों पर। एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट पावर ट्रेडिंग के पद पर 1 और फिक्स टर्म आधारित जो भर्ती है वो की जाएगी। और इसके लिए वेबसाइट ntpc.co.in पे जाना पड़ेगा। और इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। तो 25 मार्च से आप लोग एनटीपीसी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है इसकी 8 अप्रैल तक है। और इसमें भी टेक नॉन टेक दोनों लोग का एनटीपीसी एग्जीक्यूटिव भर्ती 2021 की जो मिनिमम जो है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उम्मीदवारों को उसी फील्ड में 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए, डिफरेंट फील्ड का। तो एनटीपीसी की जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर के आप देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन वहाँ पीडीएफ में क्लियरली जब आप फॉर्म भरोगे तो एक बार जरूर पढ़ो। तीसरा है आप लोगों के लिए जो मैं जॉब लेकर के आया हूं वो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की भर्ती है। और इसके लिए कि जो होगा वो 23 मार्च से विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। NICDC.in वेबसाइट है, उस पर जाकर आप 23 मार्च से अप्लाई कर सकते हो और 4 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 4 अप्रैल को जाकर के आप इसको सबमिट कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें मैनेजर सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट है। उम्मीदवार जो होने चाहिए वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्ट में बीटेक डिग्री होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए और मिनिमम जो है 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो इसमें जो है वो एक्सपीरियंस बंदे ही चाहिए। तो ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस हो और जो एज लिमिट रखी गई 35 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी जॉब है जिसमें एज लिमिट आपको फेस करना पड़ेगा। उसके अलावा रीजनल प्लानिंग के लिए भी जो मैनेजर है उसमें भी यही रखा गया। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है, उसमें मिनिमम 4 साल का होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्ट्स एंड टेक्निकल के लिए है, मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिविल या मैकेनिकल में डिग्री। असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एचआर में होना चाहिए, इसमें पीजी होना चाहिए और 4 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैक्सिमम आवेदन की 32 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 32 ईयर्स का ही मैक्सिमम होना चाहिए। एज बहुत मैटर कर रहा है अब गवर्नमेंट जॉब में भी। मैं तो देख रहा हूं कि 32 ईयर्स एज लिमिट लगा दिया है एनटीपीसी ने कुछ पोस्ट के लिए, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी। तो यहाँ पे जो एनटीपीसी का मैंने बताया वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट 2022, देखो रेलवे की वैकेंसी है। रेलवे में सब लोग जॉब करना चाहते हैं। रेलवे की जॉब वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉबों में से एक मानी जाती है। और रेलवे की जॉब कौन नहीं करना चाहता, हर बंदा करना चाहता। असिस्टेंट इंजीनियर सहित अन्य पदों पे वैकेंसी निकली हुई है और इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बेसिस पे है।
इसके लिए आपको जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे ये भर्ती है और इसके लिए आपको डायरेक्ट आवेदन करना है। ये 25 मार्च 2022 तक चलने वाले हैं। ऐसे में उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। आवेदक को बस निर्धारित शेड्यूल के अनुसार उस लोकेशन पे पहुंचना होगा, मतलब जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो इसमें उसी लोकेशन पे पहुंचना होगा। इसमें मैं बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए डायरेक्ट आपको मैं लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करिए। इसमें मैं बता दूं कि जो भर्ती हो रही है डिप्टी चीफ इंजीनियर की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की 2 वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सिविल में बीटेक 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए और इंडिया का होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता अगर निर्माण में है तो न्यूनतम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45 से ज़्यादा है तो वहाँ पे konkanrailway.com पर विजिट करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट वॉक इन है यार। अगर आपको लगता है आपके नोन में, आपके घर पे या कहीं पे भी लोग जॉब करना चाहते हैं इसमें रेलवे में, तो जो मैंने क्वालिफिकेशन बताया है, जो चीज़ें मैंने बताई, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको देखना पड़ेगा। सबका लिंक 1-on-1 करके जितनी भी वेबसाइटें हैं सारी वेबसाइटों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ पे जाकर के 1-on-1 जिस भी जॉब में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो ONGC हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो NICDC हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो उसके अलावा ये जो है नेक्स्ट जॉब अगर हम बात करें तो वो है आर्मी रिक्रूटमेंट, भारतीय वायुसेना NCC कैडेट के लिए स्पेशल एंट्री है। 55 पदों के लिए आवेदन होने वाला है और इसमें जो है आवेदन की मैं बता दूं joinindianarmy.nic.in पे, joinindianarmy.nic.in पे जाकर के एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो। और आखिरी तारीख इसकी जो है, लास्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल को है। और इसमें 19 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक एज होनी चाहिए। और उम्मीदवार को जिस तरह से मैंने बताया कि उसमें SSB जो होता है, इन सब एग्जाम में SSB राउंड होता है। SSB जो है होता है वो अगर फर्स्ट डे आप पास हो गए तो आपको 4 डे और रुकना पड़ेगा। SSB 4 to 5 डेज का प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर आप सेलेक्ट होते हो इंडियन आर्मी में। तो ऑफिसर लेवल पे रैंक पे है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो कि SSB में, इंडियन आर्मी में किस तरह से सिलेक्शन हो सकता है। 55 पदों पे भर्ती है, वहां पे भी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आर्मी में जाकर के देश की सेवा कर सकते हैं, आर्मी में जुड़ करके आप अपने करियर को भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लिए यहाँ पे है। तो इंडियन आर्मी में भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। उसके अलावा देखो एक मोस्ट डिमांडिंग जॉब है जिसके बारे में सब लोग सोचते हैं कि सब लोग कि कब आएगा SSC MTS नोटिफिकेशन। SSC MTS और हवलदार संयुक्त परीक्षा के लिए सूचना जारी कर दिया, जिसमें है 3603 पदों पे भर्ती होने वाली है। इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23/3/2022 से 30/4/2022 तक, मतलब नेक्स्ट मंथ भी है, आप सबमिट कर सकते हो। और इसमें जो मैंने बता दिया है आप लोगों के लिए 3603 वैकेंसी है और ये आई थिंक बढ़िया है, इतनी सारी वैकेंसी है। और इस जॉब को फिल करने के लिए, इस जॉब पे जाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। ssc.nic.in जो वेबसाइट है उस पे जा करके ये डिटेल देख करके, अगर आपको लगता है कि MTS के लिए आप एलिजिबल, और ये MTS की जो जॉब होती है ना, वो जो स्टाफ होते हैं, असिस्टेंट स्टाफ्स होते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है। बहुत सारे काम होते हैं कि नहीं हो पाते हैं, उसके लिए ये MTS जैसी जॉबें निकाली जाती है। तो ये भी अच्छी खासी जॉब है और अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी खासी है। तो ऑब्वियसली देखो जितनी भी जॉब है, सारी जॉबों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, कोई और लिंक नहीं दे रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पर कहीं और नहीं जाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट इनकी वेबसाइटों पर ही आप मूव ऑन करोगे और वहीं से जा करके आप डायरेक्टली जॉब को अप्लाई कर सकते हो। तो ये था एपिसोड नंबर 1 आप सब लोगों के लिए। जो एपिसोड था, मैंने प्लान किया है कि अब गवर्नमेंट जॉब की हर नोटिफिकेशन आप लोगों को करियर अड्डा थ्रू के माध्यम से जाएगी, क्योंकि वहां पे आप लोगों को होता नहीं था, बहुत सारा कंफ्यूजन होता था कि सर कहां पे अप्लाई करें, किस तरह से करें, कौन सी जॉब निकली है। तो यहां पे जब आपको चीजें ट्रांसपेरेंटली मिलती रहेंगी, चीजें मैं ट्राई करूंगा कि जब जब गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकल रही हैं तब तब आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया जा, एपिसोड लगातार बनते रहें और चीजें भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट रहें। तो मैं भी अब थोड़ा आप लोगों के साथ जुड़ करके हाइपर एक्टिवली चीजें आप लोगों के सामने
सामने लेके आना चाहता हूँ। और आप लोग भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। टेलीग्राम पे भी करियर अड्डा चैनल है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी करियर अड्डा ऑफिशियल है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो डिफरेंट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे भी करियर अड्डा चैनल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ इस एपिसोड को पब्लिकली पहुंचे। इस एपिसोड बनाने का यही फायदा होना चाहिए कि लोगों तक अपनी बात पहुंचे और लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, लोगों को समझ में आए कि करियर अड्डा से ये एपिसोड आ रहा है तो इसकी कितनी वैल्यू है और किस तरह से चीजें काम करेंगी। तो बस पहले एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।